नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर 4 मार्च की पैस शिफ्ट जो कि 10 से 11 बजे के बीच में हुई थी उसके इंग्लिश के पेपर का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड। युद्ध क्षेत्र में युद्ध के मैदान में जीतने के लिए, लड़ाई करने के लिए अपने फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ मन के लिए, अपने देश के लिए युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है। कोई बोले कि ताकत ज़रूरी है। केवल ताकत ही ज़रूरी नहीं है। मेरे कई आदमी ऐसे होते हैं ताकत खूब होती है लेकिन उसमें साहस नहीं होता। तो लड़ाई के लिए क्या ज़रूरी है? करेज, साहस। तो ये ग्रेट, एक ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती, लड़ाई में साहस की ज़रूरत होती है। तो इसकी जगह क्या आएगा? ग्रेट क्रेज आएगा। क्रेज मन साहस होता है। बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब होता है पहली स्थिति में वापस आ जाना। आपने कोई काम शुरू किया और बहुत आगे तक पहुंच गए लेकिन लास्ट में फेल हो गए, तो वापस दोबारा से शुरू करना, वही आ गया बैक टू द स्क्वायर वन। जैसे मान लीजिए कोई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। आप वर्ग में ए बिंदु से चले, ए फिर बी फिर सी फिर डी, डी के बाद में कहाँ हो गए? ए पर। तो वापस यानी बैक टू द स्क्वायर वन, इसका मतलब हो गया ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाना। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पेसिव में दे रखा है, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। पेसिव में क्या दे रखा है? वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होएगी? ये होती है सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब कौन से ऑप्शन में है? वही उत्तर सही है। पहले में क्या है? सिंपल प्रेजेंट का है ऐसे ही यस। दूसरे में क्या है? वाज राइटिंग, हो ही नहीं सकता। तीसरे में क्या है? सेकंड वर्ब। चौथे में क्या है? इज। तो ये तीसरा सही है। बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो ये पूछ क्या रहा है? एंटोनिम। डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता। बस आज़ादी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, आज़ादी, डिपेंडेंस, निर्भरता, अपोजिट हो गया जस्ट। इंडिपेंडेंस, डिलीवरेंस, ये सिनोनिम्स हो गए लिबर्टी के। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो गलत मीनिंग है वो बताना है। कंज्यूमेशन, CONSUMMATION, डबल एम आएगा। कंज्यूमेशन का मतलब होता है कोई कार्य पूर्ण करना, तो इसकी वर्ब होती है CONSUMMAT, कंज्यूमेट। कंप्रोमाइज, COMPRO, कंप्रोमाइज, प्रोमिज। कॉम्पिटेंस सही है। क्रोनोलॉजी सही है, पहला गलत है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन सा है? ट्रूथफुल, ट्रेजर, ट्रेजर में देखते ही पता लग गया TREA। यानी ये तो रटने की बात है, कोई तरीका नहीं है कि कोई ट्रिक बता दूँ आपको कि गलत मीनिंग कैसे पता करें। आपको याद होगा ना तभी पता कर सकते हो। तो ट्रूथफुल सही है। ट्रेजर, ट्रेजर, TREASURE, ए की कमी है, ई के बाद में ए, 2 नंबर गलत है। ये है पी क्लोज टेस्ट, गया है क्लोज टेस्ट। ये स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी समय पर जो कार्रवाई हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये स्टिच इन टाइम, स्टिच माने होता है टाँका लगाना। अगर मान लीजिए कोई, यानी बहुत बड़ी समस्या से बचा सकता है वो। अगर मान लीजिए कोई कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है, उसको आप टाइम रहते टाँका लगा देते हो तो बड़ी समस्या नहीं होगी आगे, वो शुरू में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं लगाते हो तो आगे प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये स्टिच इन टाइम सेज 9, यानी जो समय पर कार्य हो जाता है उससे आगे बहुत बचत होती है। पहला क्या है? दिस वाइज सेइंग, ये जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावा, मुहावरा है, लोकोक्ति है, सजेस्ट, इससे अपने को क्या सुझाव मिलता है? डेट वन
वन एक्शन, कैसा एक्शन, कैसा काम होना चाहिए, वन एक्शन टेकन ऑन टाइम, सही समय पर कैसा काम लेंगे, सही समय पर तो उचित ही काम लेंगे, उचित ही कार्रवाई लेंगे, तो एप्रोप्रिएट, एन एप्रोप्रिएट एक्शन, जो उचित कार्रवाई, ऑन टाइम, टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, जो कोई गलती है उसको सुधारने का, समय पर ही सुधारते हैं। इससे क्या होता है, रूल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ, कोई संभावना ही खत्म कर देती है, तो रूल्स आउट, एक फिक्स प्रीपोजिशन है, रूल्स आउट, तो रूल्स के बाद आउट आएगा, दूसरे में आउट, रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स। इससे क्या होगा कि आगे ज़्यादा समस्याओं को इकट्ठा होने का डर नहीं रहेगा, शुरू में ही खत्म कर दोगे तो आगे समस्या नहीं आएंगी। एरर्स एंड फ्यूचर, फ्यूचर क्या, डैमेजेस, भाई एरर से क्या होगा, नुकसान ही होगा। अभी फैसिलिटीज, सुविधा थोड़ी होगी, एडवांटेज, लाभ थोड़ी होगा, क्वालिटीज़, गुण थोड़े होंगे, बस ये डैमेजेज आएगा, फ्यूचर डैमेजेज। विजडम, इसलिए बुद्धिमता, देयर फोर लाइज इन, बुद्धिमता किस में है, इसमें दैट इन करेक्टिंग एरर्स, गलतियों को सुधार ले, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, इट इज़ डिस्कवर्ड, जैसे ही पता लगे तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द, इसमें कोई तुक नहीं है कि आप उसको समस्याओं को बढ़ने दो। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द ए मेलेडी, मेलेडी मानी एक प्रॉब्लम, टू ग्रो, बढ़े, एंड टेक, देन टेक एस टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट, और आप तुरंत निर्णय लो, तुरंत भी नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसमें मेलेडी का मतलब होता है नुकसान। देयर इज नो पॉइंट अलाउिंग द मेलेडी, नुकसान टू ग्रो, नुकसान और बढ़ता जाए, एंड टेक, और आप फिर तुरंत एक्शन लो, ऐसी जरूरत नहीं है, आप आराम से लो, सोच समझ के, लेकिन टाइम पे लेना चाहिए, चाहे 1-2 दिन टाइम लग जाए, लेकिन जल्दी लेना चाहिए। 12वां है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब ये वाक्य है, द बॉय हु स्टोल द मनी वाज, सॉरी विच स्टोल द मनी वाज कोट बाय द पुलिस। ये वाज किसके लिए आया है, बॉय के लिए। अपने को ऐसे वाक्य में क्या देखना है, जो विच हु से जुड़े हुए हैं उनमें देखना है सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं कि नहीं है। द बॉय की वर्ब वाज, अब वो तो हो गया पूरा। अब ये क्या है, स्टोल वर्ब है, स्टोल का सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें तो विच बता रखा है, लेकिन विच तो सब्जेक्ट का काम ही नहीं करता, विच तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो विच की जगह सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट का काम हु करेगा। तो द बॉय हु आता तो सही होता, तो गलती कहाँ है, विच में, द बॉय विच की जगह हु आएगा, तब सही हो जाएगा। 13वां है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, विस्तारित, इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, नैरो, ब्रॉड का एंटोनिम नैरो, सकड़ा। 14वां है, इसको बदलना है भाई साहब, इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में लाना है, वापस इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में लाना है। द टीचर कमांडेड, टीचर ने आदेश दिया, दी स्टूडेंट्स को नोट टू साउट, नोट टू साउट, तो ये डायरेक्ट में क्या बनेगा, डोंट साउट। डोंट साउट कौन से में है, पहले वाले में है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन द टीचर सेज, दूसरे में क्या बता रहा है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, कहता है। अगर सेज होता तो आगे चेंज होने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कमांडेड सेकंड फॉर्म का वाई जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, तो पहला ये दूसरा वाला हो नहीं सकता और आगे वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि डोंट साउट ही आएगा, तो ये पहला वाला सही है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट साउट। अब ये है ABCD, इसको पढ़ना है और क्रम से बैठाना है। पहला वाला क्या बोल रहा है, इसमें ए, अच्छा बी नहीं है, मतलब बी तो आएगा नहीं। शुरू में क्या बोला, इवेंचुअली सी ओवरकम, आखिरकार उसने, अंत में उसने विजय पाली, किस पर, जो उसके दुख थे, तो किसने पाले, हो ही नहीं सकता शुरू में ये। सी इंगेज्ड हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया, किसने, ये इसमें भी पता नहीं लग रहा,
सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको पैसे की ज़रूरत थी, किसको ये भी पता नहीं है। डी आएगा रमा, ये कौन है, किसके लिए आ रहा है ये, सी रमा के लिए, तो डी फिक्स हो गया। रमा वाज ए वेरी पुअर गर्ल, पुअर है, पुअर को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो सी क्या बोल रहा है, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको आर्थिक सहायता चाहिए थी, किस लिए, टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के लिए, सी आ गया। सी के बाद में बी दे रखा है ना, बस डी तो एक में ही है, बी आएगा। सी इंगेज हर सेल्फ, अपने आप को व्यस्त कर लिया, इन अर्न वाइल यू अर्न, फाइनेंस स्कीम कोई स्कीम थी, अर्न वाइल यू अर्न यानी कमाते हुए कमाओ, फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज। इवेंचुअली आखिरकार सी ओवरकम, वो जीत गई, अपनी जो परिस्थितियाँ थी उनमें जीत गई और सफलता प्राप्त कर ली। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन हैज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन, तो बेस्ट कॉलेज, कॉलेज की जगह कॉलेजेस आएगा, COLLE कॉलेजेस, इसमें गलती है, कॉलेजेस आएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, इसमें गलती है। 17वां नंबर है, वी आर गोइंग टू मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। रितु और गीतू बोल रही हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे, कोई पूछेगा तभी तो बोलेंगे वो, तो ए नहीं हो सकता। वो पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, फादर आस्क, पिता ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो अब तो पता लग गया कि बी के बाद में ए फिक्स है, बी के बाद में ए फिक्स कौन कौन से में है, केवल 2 नंबर में है, चल मान लेते हैं। तो वो पिताजी पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क, पिता ने पूछा, तो वो जवाब दे रहे हैं वी आर गोइंग टू मार्केट डिक्लेयर द रितु और गीतू ने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं। फिर सी आ रहा है, फिर वो मदर पूछ रही है टेक योर अम्ब्रेला, अपनी छाता ले जाओ, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश हो सकती है, द मदर सेड, फिर वो जवाब दे रहे हैं यस डेफिनेटली श्योर, ज़रूर ले जाएंगे, वी विल, ज़रूर ले जाएंगे, रिप्लाई दी तो दोनों ने जवाब दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा BACD। 18वां नंबर है रिवर, REVER, रिवीर माने होता है रेस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, आदर करना, इसके लिए रेस्पेक्ट सिनोनिम्स आएगा। 19 नंबर है सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द गिविंग, वन वर्ड चुनना है। ओपन यानी खुला मना कर देना, खुला मनाही, टू द ओबी ऑर्डर्स, जब कोई मान लीजिए आपका बॉस या आर्मी में होता आपका कमांडो आपको आदेश दे रहा, तो आप उनको खुले में मना कर दे तो उसको कहते हैं डिफाइंस, DEFIANC, डिफाइंस बोलते हैं उसको। और अगर मान लो तो वो बोलता है ओबीडियंस, ओबीडियंस का उल्टा होता है डिफाइंस, ये उल्टा पूछ रहा है। डेड हिट का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए 2 कंटेस्टेंट हो, वो लड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, मान लीजिए दौड़ते हुए वो बिल्कुल बराबरी पर समाप्त हो जाए, पता नहीं लगा सकते कि थोड़ी सी भी उनमें कमी नहीं निकाल सकते, तो उनको टाई मान सकते हैं। तो कोई कॉन्टेस्ट है क्लोज कॉन्टेस्ट, एक क्लोज मानी यानी बहुत ही निकट का, रोंगटे खड़े कर देने वाला कॉन्टेस्ट। डेट एंड्स इन ए टाई, जो कि किस में समाप्त होता है, टाई में। टाई का मतलब होता है बराबरी। मान लीजिए 2 क्रिकेट मैच चल रहे हैं 2 टीमों के बीच में, और शुरू में खूब बैटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 400 बनाई, इन्होंने भी खूब कर रहे हैं, लास्ट में जाके अंत में मान लीजिए 20 रन चाहिए, तो उन्होंने मान लीजिए 14 रन चाहिए, सॉरी 13 रन बन गए, और अंतिम गेंद में 6 रन चाहिए बराबरी के लिए, और छक्का मार दिया, तो 19 रन हो गए, तो वो यानी बराबरी पर ख़त्म हो गया बिल्कुल, उसके लिए आएगा क्लोज कॉन्टेस्ट। डेड हिट का मतलब होता है क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत ही पास का मुकाबला। मोरल्स डेट गवर्न वंस बिहेवियर, खुद के व्यवहार के
व्यवहार क्या होता है? अच्छे व्यवहार को शासित करते हैं जो, उसको बोलते हैं नीति शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिवेंट मानी रोकना, अपोजिट पूछ रहा है, सॉरी सिनोनिम्स पूछ रहा है। प्रिवेंट रोकना होता है, टालना होता है, बचना। एवर्ट, एवर्ट का मतलब ही यही होता है। एवर्ट और प्रिवेंट सिनोनिम्स हैं। दी एनिमल रिजेम्बल्ड विथ ए कैट, ये रिजेम्बल है ना, इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो रिजेम्बल विद को हटाओ, तो द एनिमल रिजेम्बल ए कैट, ये है। सी ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, ऑन आ रहा है, ऑन किसके बाद में आएगा? ऑप्शन के अनुसार देखो, ऑफर्ड ऑन, सजेस्टेड ऑन, डिपेंड, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन जोर देना, इस इंसिस्ट के बाद में ऑन आता है, तो सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, उन्होंने बोला, जोर दिया कि मैं दूंगी रेस्टोरेंट का बिल। द ग्रूम मानी दूल्हा, स्टूड बिफोर, कहाँ खड़ा हुआ? बिफोर द आल्टर। ALTER इसका तो मतलब होता है चेंज, और ALTER इसका मतलब होता है वेदी, यानी घर के आगे जो आरा होता है जहाँ देवताओं की तस्वीर होती है उसको बोलते हैं वेदी, तो दूल्हा उसके आगे खड़ा होगा, तो उसका स्पेलिंग है ALTER, एल्टर, वेदी हिंदी में बोलते हैं इसको, वेदिका। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।